बात करते हैं बिना रजिस्ट्रेशन डीड के अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, चाहे वो मकान हो, जमीन हो, प्लाट हो या फ्लैट हो, तो क्या वास्तव में आप उसके मालिक बन सकते हैं? आपने संबंधित प्रॉपर्टी के सारे पैसे दे दिए, पोजेशन भी आपको मिल गया और शायद पावर ऑफ अटॉर्नी भी आपके नाम हो गई। ऐसी स्थिति में सवाल उठता है कि क्या आप इस प्रॉपर्टी के कानूनी मालिक बन गए हैं? आज हम इसी विषय पर संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। सब जनन को राम राम साथियों, आप देख रहे हैं एडवोकेट साहब और मैं हूं पंकज नायर। आज का विषय प्रॉपर्टी बायर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। कई लोगों से अक्सर ये सुनने को मिलता है कि हमने प्रॉपर्टी परचेज के संबंध में एग्रीमेंट कर लिया है, पैसे भी पूरे दे दिए हैं, अब उस प्रॉपर्टी से संबंधित रजिस्ट्रेशन करने की कोई आवश्यकता तो है। थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं, यही चीज बाद में आप लोगों के लिए लीगल प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 54 कहती है कि अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी में सेल परचेज होती है तो उसके लिए आपको रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है। अर्थात किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराते समय आपको चाहिए कि उसकी रजिस्टर्ड डीड हो। केवल मात्र कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल आपके लिए ओनरशिप इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करता है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आप किसी के साथ एग्रीमेंट टू सेल करते हैं तो वह आपको कॉन्ट्रैक्चुअल राइट तो दे सकता है, लेकिन वह अपने आप में रजिस्टर्ड सेल डीड का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। इस चीज को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। अगर कोई सेलर है, उसने बोल दिया कि आप 20 लाख रुपए दे दीजिए, एग्रीमेंट कर देंगे और रजिस्ट्रेशन बाद में हो जाएगा। आपने पैसे दे दिए, एग्रीमेंट भी हो गया, आपको पोजेशन भी मिल गया, लेकिन रजिस्टर्ड सेल डीड नहीं हुई। लेकिन कुछ साल बाद सेलर कहता है कि हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करेंगे, यानी कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने से मना कर। अब जो बायर के पास लीगल रेमेडी हो सकती है वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस के आधार पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा कर सकते, लेकिन ये कहना कि मैंने पैसे दे दिए हैं इसलिए मैं ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड ओनर हूं, कानून की ये सही पोजीशन नहीं। यही कारण है कि इसीलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले सूरज लैंप वाले मामले में इसकी विस्तृत व्याख्या की। माननीय कोर्ट ने जीपीए, विल या एग्रीमेंट से होने वाला प्रॉपर्टी ट्रांसफर की प्रैक्टिस पे महत्वपूर्ण विश्लेषण किया है। कोर्ट ने ये कहा है कि ये सारी चीजें जेन्युइन सेल डीड का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती और ये सारे डॉक्यूमेंट अपने आप में टाइटल कन्वे नहीं। इसलिए कोई भी अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि प्रॉपर्टी जैसी चीज में पूरे जिंदगी की सारी गाड़ी कमाई आपकी खर्च होती है। आपको देखना होगा प्रॉपर्टी किसकी है, प्रीवियस ओनर कौन है, कोई प्रॉपर्टी पे चार्ज तो नहीं है। इसलिए कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते समय इंडिपेंडेंट लीगल टाइटल वेरिफिकेशन कराना बहुत आवश्यक है। आप किसी समझदार और प्रॉपर्टी से संबंधित जानकार लॉयर से भी इस संबंध में बात कर सकते हैं। केवल जो सेलर है उसके ही लॉयर पर विश्वास ना कीजिए, अपने लॉयर से भी प्रॉपर्टी के संबंध में बात कीजिए और सारी सिचुएशन को समझने के बाद ही किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना आपके लिए समझदारी वाला सौदा हो सकता है। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं।